करके राम धुमाने को जाए सूर्पनखा रावण से राम जाए सूर्पनखा धुआं दे के घर उजड़ गए जाए सूर्पनखा रावण प्रेरा बोली वचन बोलकर भारी देश कोश की सूरत बिसारी सरकार की है भैया धिक्कार है भैया धिक्कार है तेरे लिए करस पान सोबत दिन राखी सुर नहीं कर सिर पर आरा की हे भैया तुम तो हर समय राजमहल में रहते हो और खाते हो पीते हो पता नहीं आपको अपनी बहन की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है सवा माज पर व्याकुल बहुत प्रकार करोए तो जियत दस कंदर मोर की आस गति हो हे दशकंदर तुम्हारे होते होंगे और तुम्हारी बहन की ऐसी दुर्दशा हो रही है तो तुम्हारे लिए तो धिक्कार है सुनत सवासद उठे रिसाई समझाई माए उठाई हे बहन सूर्पनखे हे बहन शीघ्र बतला क्या है दुख महान किसने काटे हैं तेरे ए नाक और एक कान अब मैंने पद दशरथ के जाए पुरुष सिंह बन खेल आए भैया तू कान खोल करके सुनो कि भाई भाई दो लड़के राम लखन इस गंडक वन में आए हैं और सुकुमार एक सीता नामी सुकुमारी नारी आए हैं पंचवटी में रहते हैं जैसे जागीर उन्हीं की हो कि मैं उधर अचानक निकल गई उस नारी से मिलना चाहा इतने में छोटे तपसी ने कुछ छल मुझसे करना चाहा कि जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने तुमको दी गाली और मेरे कान कतर डाले मेरी अहनाक
है भैया कि मेरी तो नाक गई तो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम। जब जग में ऊंची नाक नहीं तो नख का नाम गम नाक न हो तुम उनकी, मैं नाक नहीं अब रखूंगा। बेजान नखरों की राय करो, मैं चौका नाक उन्हें दूंगा। नारी की नाक उड़ाने में होती है शान नहीं ऊंची, अब लापर हाथ उठाने में होती है धाक नहीं ऊंची। हे बहन, मैं चलूं नाक की सीध अभी, नाक के पर उनको पकड़ूंगा। तेरी आंखों के आगे ही उनकी नाक रगड़ दूंगा। बल्कि लेंगे तो नाक छेद, नाक को नकेल डलवा दूंगा। यमपुरी का नाका दिखलाकर दांतों चले चबा दूंगा। सुनने लगे पुकारा, उछड़ माय सकल पटको चिन मारा। हे बहन, यह समाचार है दुराचार, क्या खरदूषण से नहीं कहा। उनका तो वही अखाड़ा है, उस कुलभूषण से नहीं कहा। हे भैया, सबसे पहले तो मैं रोती और बिलखती हुई खरदूषण रसला के पास गई थी, और वो लोग भी हजारों की तादाद में सेना को लेकर गए थे, परंतु उन दोनों राजकुमारों ने सारी सेना सहित तीनों का वध कर दिया। मारा, तीनों का इस प्रकार से वध हो गया है भैया। बहुत सोच बचे नहीं विश्रामा, बीते पर्वत हो विश्रामा। हे बहन, हे बहन, खरदूषण मारे गए हैं, यह मुझे सत्य समझ नहीं आ रहा। हे बहन, हे बहन, तुम धीर धरो, मैं गंडक वन में जाता हूँ और नाक कान के काटे के बदले बाहर उनकी हर लाता हूँ। हे बहन, जाओ और महलों में आराम करो। हम समझाए कर बड़े बोले से हमारे गया हुआ थी जोट बसे नींद परी नहीं जातो। हमारे गया हुआ थी जोट बसे नींद परी नहीं जातो। अब मुझे एकांत में गहन चिंतन करना चाहिए। सुब्रहा को समझा कर रावण अपने सोने वाले कक्ष में गया, अकेला लेटा है, विचार कर रहा है। सोने नारे असोरे नाग खगमाई, मोरे अनुजर सबको उड़ाई। जब एक अकेली शक्ति ने खरदूषण को मार दिया, तब निश्चय ही यह सिद्ध हुआ, नारायण ने अवतार लिया। अपना परिचय देने ही को मुझे शक्ति दिखलाई है। लड़ना नहीं मिलन है, यह मेरे मोक्ष की घड़ी आई है। खरदूषण मौसम बलवंता, चिन्ह कुमार बिन भगवंता। नर, वानर, असुर, देवता, गंधर्व, किन्नर, किसी में भी वह शक्ति नहीं है। सारे ब्रह्मांड में खर और दूसर को मारने वाला कोई भी योद्धा नहीं है। उन्हें भगवान के अलावा और कोई मारने वाला आज तक हुआ नहीं है। भंजन मई भारा
जो जगदीश लीन अवतारा। यदि राम अवतारी है तो मैं बैर उनसे बढ़ाऊंगा। यदि हुए नर तपस्वी तो मैं भार्या उनकी हर लूंगा और उन दोनों तपस्वियों को यमपुरी पहुंचा के ही दम लूंगा। तो मैं जाऊं बैर हट कर आऊं, प्रभु सर प्राण तजे भक्त रहूं। यदि हुए राजकुमार तो मैं बदला सभी चुकाऊंगा। नाक कान के बदले में सारा बदला चुकाऊंगा। हो यही भजन ना काम सुदेह, मन तन बचन मंत्र दृढ़। अब इस काम में मेरी सहायता मामा मारीच ही कर सकते हैं। जो रावण ने किया है वो सब जानबूझ के किया है। तो मेरा तामसी शरीर है, भजन हो नहीं पाएगा। भगवान से मोक्ष पाने के लिए बैर ही उत्तम गति को पाएगा। बैर करना चाहिए उनसे। चला अकेल आने चढ़वा चला अकेल। अब मुझे अपने मामा मारीच के पास चलना चाहिए। चढ़ जाएगा पटवारी को। हाँ साहब, 10 रुपया गोलू खान धोत्रा जड़ी बूटी वाले उनकी तरफ से रावण के पाठ करने वाले को प्रदान किए जाते हैं। 10 रुपया अभी शर्मा कोटा स्टोन सप्लायर, फिर से 10 रुपया अभी शर्मा कोटा स्टोन सप्लायर धोत्रा, इनकी तरफ से भी रावण के पाठ करने वाले को प्रदान किए जाते हैं। मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मुख गया जहाँ मारी क्या नाय माथ स्वारथ रतनी क्या। मामा जय शंकर की, जय शंकर की महाराज। राजी कर पूजा मारी तब सागर पूछी बात। कबर हेत मन व्यग्र अति अक्षर आय उताप। हे महाराज रावण, आज आपने हमारे लिए कैसे याद किया? जय रावण देवा स्वामी, जय रावण देवा। आदि रात में खूब पधारी, आदि रात में खूब पधारी, प्राण के लेवा। ओम जय रावण देवा, जय रावण देवा, संजय रावण देवा। आदि रात में खूब पधारी, प्राण के लेवा। ओम जय रावण। मत करो ऐसा मामा। मैं यहाँ तेरे स्वागत और सत्कार के लिए नहीं आया हूँ। जैसे मुख शकर कथा के ही आगे, कही शकर अभिमान अभागे। हे मामा, 2 तपसी लड़कों ने वन में ये करनी बेहुदा की है। घर
दूसर तीसरा मारे है, नकली सूर्पणखा की है। इसलिए हे मामा, मन में यही विचार किया, पत्थर का जवाब पत्थर ही से दे डालूं। गट भाई नाथ भगनी की तो भार्या उनकी हर लाऊं। हे मामा, इस सारे काम में सिर्फ तुम ही एक ऐसे हो जो मेरी सहायता कर सकते हो। ये कपड़ मिलेंगे तुम्हें छलकारी, ये बिहारिया नौ प्रिय नारी। हे मामा, चलकर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। राम लखन को मैं कहना तुम, मैं सीता को हर लाऊंगा। जयपुरी का सुनौ दसीसा, तेरा रूप चरा तरीसा। हे महाराज रावण, आप किनके लिए माया का मृग बनने की बात कर रहे हैं? वह तो इस संसार के स्वामी हैं, आप उनसे प्यार नहीं कीजिए। सासों पर कबू नहीं कीजिए, मारे मरिए जियाए जिए। कैसी बातें करते हैं महाराज रावण आप? उन अविनाशी से प्यार करने से कोई आपकी लाभ नहीं होगा। उनके मारने से, उनसे अगर वो चाहे इस संसार में तो वो जिया सकते हैं, अगर वो चाहे तो मार सकते हैं। जीवन और मृत्यु उन्हीं अविनाशी भगवान के हाथों में है महाराज रावण, उनसे आप शत्रुता ना करें। मुनि मखन आखन गयो कुमारा, तुम पर शरण पति मोय मारा। हे महाराज रावण, आपको हम एक बार की बात बताते हैं कि जब प्रभु रघुनाथ जी कुमार अवस्था में थे तो वह गुरु विश्वामित्र के साथ यज्ञ की रक्षा करने के लिए आए थे। तब हमने भी यही सोचा था कि हम उनकी परीक्षा लेंगे, लेकिन हे महाराज रावण, उन्होंने बगैर फंदा वहां। हे महाराज रावण, सती हो जा आयऊ फरमाई, और तिरसठ बैर किए भरनाई। हे महाराज रावण, उनके पैर फंके बाण ने हमारे लिए 100 योजन दूर लाकर फेंक दिया था, केवल बगैर फंके बाण ने। हे महाराज रावण, उन अविनाशी भगवान से बैर करना बुरी, आपकी भलाई नहीं होगी। जय तार का स्वभाव हती, करने हर को डरने कर दूसा तीसरा पदेऊ, मनुज की अस बड़ी बट। हे महाराज रावण, जिन्होंने राक्षसी तारका का वध कर दिया, खर दूसर आदि को मार डाला, वह कोई साधारण मानव नहीं हो सकते। जाओ भवन कुल कुशल बिचारी, सुनत जग दीनऊ बहुकारी। हे महाराज रावण, अगर आप अपने परिवार का और कुल का नाश होना नहीं चाहते तो आप जाओ और अपने महलों में जाओ और उन भगवान अविनाशी से शत्रुता ना करो। गुरु जी मूड करत मन बोधा, कर्म जग कोई समान को योधा। हे बाबा, यदि नहीं दिया साथ मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा और सीता को हारने से पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। मुझसे पंडित मुझसा ज्ञानी त्रिभुवन में और ना दूजा है। अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। मेरी त्योरी के चढ़ते ही नाक कांपने लगते हैं। यम, इन, कुबेर बड़ोमंडल मेरे घर पानी भरते हैं। मेरे संकेतों से सूर्यदेव पूरब से पश्चिम जाता है। मेरी आज्ञा से पवन भी ठंडाता है, गर्माता है। हे मामा रावण, अर्थात अहम ब्रह्मास्मि, एको अहम द्वितीयो नास्ति, ना भूतो ना भविष्यति। मेरे समान आज तक कोई हुआ है? नवै विरोध नहीं कल्याण। हे मामा,
रावण के समान इस सारे ब्रह्मांड में ना कोई हुआ है ना होगा। शक्तिशाली पुरुष जो करते हैं वही धर्म होता है, इसलिए मुझे गुरु के समान अपना धर्म नहीं सका। तुम्हारी हृदय अनुमाना न भाई विरोध नहीं कल्याण। अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी समझ में तो आने वाला है नहीं। इसका तो कल्याण मृत्यु निश्चित है। इसके हाथों से तो मरना अच्छा है। तो अविनाशी भगवान के हाथों से मरे तो ताकि हमारा कल्याण हो। वह बात देख जन सरना तब तक सरगुना यक सरना। और उन अविनाशी भगवान के हमारे लिए दर्शन हो गए। उनके दर्शन ही मात्र से हमारा जीवन सफल हो जाएगा। असजिए जान दसारण संगा चला राम पद प्रेम अभंगा। हे मामा, तुमने हमारा साथ देकर बहुत ही अच्छा कार्य किया है। मामा वही है जो अपने भांजे का संकट में साथ दे। जो पहिया करेंगे अगली बात करो ना सीधा लक्ष्मण ने हाँ साहब, हाँ साहब, 10 रुपए का पुरस्कार शिवांश कुशवाहा, 10 रुपए का पुरस्कार बंटी और विवेक, और 10 रुपए का पुरस्कार आकाश और बंटी। इन्होंने रावण मारी संवाद के लिए प्रदान किए हैं। मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। उठा ले चालू यहाँ राम जैसे युगत बना। लक्ष्मण गए बनाई जावे लेन मूल फल कंद जनक सुतासन बोले बेस कृपा सुख। हे भैया लक्ष्मण, तुम जाओ और फूल ले आओ। पूजा के लिए फूल। अब राम जी ने लीला कर रहे हैं। सुनो प्रिया सुशीला कछु करब ललित लीला। हे प्रिय सीते, तुम मेरी बात को सुनो। मैं नरलीला करना चाहता हूँ, इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम पावक मैं करो निवासा जब रंग करो निशा चढ़ाता। और हे प्रिय, तुम अग्नि में प्रवेश करो ताकि मैं इस पृथ्वी के सभी राक्षसों का नाश कर सकूं। और
हे प्रिय, तुम अपनी प्रति विलंब छोड़ जाना, ताकि देवतागण ये समझ ना पाए कि आप वाकई सीता हैं या उनकी प्रति विलंब हैं। देखिए, राम जी ने असली सीता को अग्नि के समर्थ कर दिया, उनका प्रतिबिंब यानी लकड़ी सीता साथ में है, उन्हीं का हरण हुआ है। असली सीता तो अग्नि में है, अग्नि में वास कर रहे सीता जी। ये लकड़ी सीता बन गई है। कनक देह रजन बनाई, सीता परम रचन प्रगटे परम सीता, अंगे अंगे सो मनोहर में रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। मृगसुनी देख बाल के जाला, हे स्वामी ने आप इस मृग की छाल ले आइए, ये कुटिया में बहुत सुमित पाएगी। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्ष सुरकार सवारण। प्रभु लक्ष्मण कहा समझाई, फिर विपिन निश्चय बहु भाई। हे भैया लक्ष्मण, तुम सीता की अच्छी तरह से देखभाल करना। सीता के करो रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। हे भैया लक्ष्मण, क्योंकि इस जंगल में कई राक्षसगण कपट भेष बनाकर घूमते हैं। हे भैया, इसलिए बुद्धि विवेक बल और समय को निहारते हुए बुद्धि से काम लेना। अभी चले कहाँ प्रभु, जहाँ कपड़ हर से विस्मय विवश जागृत बंदा बीजू। लोग चला मन बाज जाए राम सनातन दादी, अब अपने घर से दूर पर आई
जाई। तब तक राम कठिन कर्मा शरण करू कर घोर पुकार। हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, हाय राम। प्राण तजत त्रिवदस देहा सोमरस राम सरत स्नेहा। मारी हे देवर जी, आपके लिए आप मेरे प्रभु कोई संकट में है, आप जाइए और उनकी रक्षा कीजिए। बिगुटी विराट सुखरती रह होई सपने संकट परे की सुनी। हे माता, किसमें इतना साहस है, किसमें इतना साहस है जो उनको दुख पहुंचाएगा। जिस जगह सूर्य प्रकाशित है कब वहां अंधेरा छाएगा। इस समय मेरा धर्म है, इस समय मेरा धर्म है, रहूं आपकी रक्षा में। सर्वस्व निछावर है मेरा अपने भाई की आज्ञा में। सौंप गए रघुपति मोल छाती तो चल जाऊं तो से नहीं छाती। हे माता, भैया मुझे आपको धरोहर की तरह सौंप गए हैं। मैं आपको यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ सकता। मर्म बचन जब सीता बोली हर प्रेत लक्ष्मण मति तोड़ी। हे देवर, मैं समझ गई कि तुम्हारे मन में खोट है। हे माता, ऐसा मत कहिए, इतने कठोर वचन ना बोलिए मुझसे। अगर तुम मुझे अपनी माता के समान मानते हो तो जाओ और अपने भैया की रक्षा करो। चौलीस लेख सुचाय सीसा बार बार न्याय पद सीसा। हे माता, अब मैं जा रहा। हे माता, अब मैं जा रहा। तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, रेखा के भीतर तुम रहना। बहुत अच्छे। बरदिश देव सौंप सब खाऊ चले जहां रावण शशि राऊ। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पवन देव तुम साक्षी हो। हे पक्षी करो गवाह तुम्हें मेरी इस धर्म की नाव पे। हे सूर्य देव मलाह तुम्हें। Ôi, ông xin dạy gì mà con ra con lên là सून बीज दस कंतर में आवाज कटे अकीके में कारवावा। सून बीज दस कंतर देखा आवाज कटे अकीके देखा। जाके दरसुर असुर जलाई नील अन्न न खाई। और तुसी से स्वान की नाई चितोट चढ़ा से भय आई। मेरी योजना पूर्ण रूप से कामयाब हो गई। बड़े तपस्वी उस राम के लिए मैंने मामा मारिच के पीछे भगा दिया। भाग रहा होगा, हाँफता हुआ जा रहा होगा, कहीं हाँफ रहा होगा। क्या
अरे अनेक बेरी छले चतुराई मांगू भीख दशा नन जाई। और छोटा तपस्वी उसकी रक्षा के लिए दौड़ता हुआ चला गया है। फंस गए, सब लोग फंस गए मेरी माया में, फंस गए। अब अकेली सीता उस कुटिया में है, उसको तो मैं किसी न किसी प्रकार से उसका तो अपहरण करके ले ही जाऊंगा। सब फंस गए मेरी चाल में, क्या बात है। मांग भीख दशा नन जाई। अब मेरे लिए क्या करना चाहिए? सीता कुटिया के अंदर है, भीख मांगना चाहिए, किसी बहाने बाहर तो निकालना ही है। चलो युक्ति करते हैं। माई भिक्षाम देहि, माई भिक्षाम देहि। चलो और प्रयत्न करते हैं कि सुन सुंदर सुन चंद्रमुखी, कि सुन सुंदर सुन चंद्रमुखी, सुंदर तन सुकुमारी, आया है बड़ी दूर से जोगी तेरे द्वार, कि जोगी तेरे द्वार पर कर रहा ये कामना, खाली नहीं मैं जाऊंगा, कर दे सफल मेरी आराधना। हे मैया, मैं कई दिनों का भूखा इस जंगल में भटक गया हूँ, कहीं मुझे मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है और भूख से मरा जा रहा हूँ। हे मैया, मुझे कुछ खाने पीने के लिए दे दो। कि मैं तेरे द्वार पर मरना जाऊं कहीं, भीख देने की मैया जरा कृपा कर। मैं तेरे द्वार पर मरना जाऊं कहीं, भीख देने की मैया जरा कृपा कर। मैं तेरे द्वार पर कब से भूखा खड़ा तेरे द्वार में, कब से भूखा खड़ा तेरे द्वार में, मैया मैं तो खड़ा इंतजार में, मान दे करके की नजर में तेरे द्वार पर मरना जाऊं कहीं, भीख देने की मैया जरा कृपा कर। मैं तेरे द्वार पर भिक्षाम दे मैया।
कई रोज से मैया भूखा हूँ मैं, कई रोज से भोजन पाया नहीं, कई रोज से खाने दे पीने दे, मान जा न कर मैं तेरे दारू पर, मर न जाऊं कहीं भोजन देने की मैया जरा के पकड़ मैं तेरे दारू पर। हे मैया मर गया मैया जो तेरे द्वार में, मर गया मैया जो तेरे द्वार में, होगी बदनामी मैया तेरे द्वार की, मान ले जान ले आय तेरी शरण मैं तेरे द्वार पर, मर न जाऊं कहीं भीख देने की मैया जरा के पकड़ मैं तेरे द्वार पर, मर न जाऊं कहीं भीख देने की मैया जरा के पकड़ मैं तेरे द्वार पर। भिक्षाम दो मैया, हे माँ, हे मैया मांगे भीख दशा न जाई, अतिथि जानती है कल मूल फल देन लगी थे तीन बहुर छड़े। हेलो। और इसी संवाद पर 10 रुपए की राशि मुकुंदी फोरमैन, उनके से 10 रुपए की राशि आई है, मंगल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। हे योगी बाबा, मेरे पास तो फल आदि यही है, ये आप ले लीजिए। यही तो चाहिए है, यहाँ पर फल इत्यादि जंगल में और क्या है, कंद मूल फल है, वही भोजन का आधार है। हे मैया जानती है कंद मूल फल लेने लगे देने लगी ने तीन बहुर छड़े। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कंदमूल फल से ही काम चला लूंगा। खैर ये तो तपस्वी, ये लीजिए बाबा। एक तपस्वियों की बड़ी चाल है। कहरावर सुन सब सुंदर बानी, बांधी भीगना ले सयानी। अब समझ में आया, तपस्वी ऐसे ही अकेले नहीं छोड़ गए, इसके लिए इस कुटिया को मंत्रित करके रखा है, इसके अंदर नहीं जा सकता हूँ। हे सुंदरी, मैं इस प्रकार की बंधी हुई भीख लेने वाला कोई ऐसा वैसा भिखारी नहीं हूँ। मैं ये बंदी भीख नहीं ले सकता। इस रेखा के बाहर आओ, कुटिया के बाहर आकर भिक्षा दो, तभी मैं भीख लूंगा, वरना मैं बंधी हुई भीख नहीं लूंगा। मैं ऐसा कोई साधारण भिखारी थोड़ी हूँ, भले ही भूखा मर जाऊंगा, लेकिन ये बंधी हुई भीख नहीं लूंगा। बिली गति कबाम कार कठिनाई, लेख लांग सिय बाहर आई। हे साधु महाराज, ये रेखा मेरे देवर जी ने मेरी सुरक्षा के लिए खींची है, मैं इसे पार नहीं कर सकता। अरे ठीक है, तो मत करो पार, अपनी सुरक्षा बनाए रखो।
लेकिन मुझे पता है तेरा स्वामी एक मृग के पीछे गया है। उस मृग ने तेरे स्वामी के लिए घायल कर दिया है। मैं त्रिकालदर्शी साधु हूँ, तू मुझे ऐसा वैसा साधु मत समझ। अगर भिक्षा देने के लिए बाहर नहीं आती है तो मेरा श्राप भी ले ले। हे ऋषि, आप भिक्षा ले लीजिए। हाँ, तो कुटिया के बाहर आइए। नाना फिर कह कथा सुहाई, राजनीत में प्रीत दिखाई। हे सुंदरी, तुम इस कुटिया में रहने योग्य नहीं हो। तुम्हारे लिए तो महलों में होना चाहिए। इस कुटिया में क्या कर रही हो? हे ऋषि, आप तो दुष्टों की तरह बात कर रहे हैं। सब रावण ने रूप दिखावा, भय सभी जब नाम सुनावा। हे सुंदरी, तुम मुझे साधारण साधु समझती हो। हे सीधे सावधान, अब तू मेरे पंजे में है। मैं लंका पति रावण हूँ, तू रावण के कब्जे में है। हे सीते, तेरी ये मोहिनी मूरत मुझे इस गंडक वन में खींच लाई है। तुम इस वन में रहने योग्य नहीं हो। तुम्हारा स्थान तो महलों में होना चाहिए। कैसी चा धरनी अजगाया, आए गए प्रभु खर उठाया। हे दोस्त, तू रुक जा, मेरे रघुवीर आते ही होंगे। लोग बंदे बुलावे, नीले से लिपटे। हे सीते, अब यहाँ तुम्हारी पुकार कोई भी सुनने वाला नहीं है। हम लंकेश हैं। लोग बंद तब रावण, नीले से लिपटे। अपराध विचार उठाया। हे पतिदेव, मुझे बचाइए इस दुष्ट से। हाँ लक्ष्मण, तुम्हारे नहीं दोष, तो फलताया तीने लोसा। हे लक्ष्मण, मैंने तुम्हारी बात मानकर बहुत गलत किया है, तो मुझे ये दुख देखना पड़ रहा है। के कई के मन जो कछु रहे सो बिनु आज मोए फल दे। मैंने इसे फल देकर बहुत बुरा किया है। बहुत विलाप कर नवे किए जाती न खर पर पाए भले ज्योति न हुआ जईत। हे स्वामी, मुझे बचाइए। हे स्वामी, मुझे बचाइए, ये दुष्ट मुझे कहाँ ले जा रहा है। गीत राज सुने आरत पर
और निशाचर इनका हरण करके लिए जा रहा हो। हाय प्रथम तन्मम बननाई तदपि जाए देखो बरसाई। फिर भी मेरे अंदर अब पहले जैसा बल नहीं है और मैं जाकर के इस दुष्ट को देखता हूँ। हे सीते पुत्री, तुम चिंता नहीं करो, मैं आ रहा हूँ। धावाक्रूर बंद जग के और राजा हूँ मैं, कपियों का राजा हूँ मैं, पक्षियों का राजा हूँ। आवत देख कृतांत समाना फिर दस खंड करते अनुमाना। है मूर्ख, हो जा, रुक जा यहाँ से, नहीं तो मैं तेरा भी नाश कर दूंगा। हे पक्षी, हम लंकेश है और तू जानता नहीं मेरी शक्तियों को। इस तरह मुझसे क्यों डरने की कोशिश कर रहा है? जाना दृढ़ जटायु ये मम कर तीरथ चाणस देहा। तू मेरे जीते जी और सीता को ले नहीं जा सकता है? जिस तरफ नजर पसारूं तो हाहाकार मच जाता है। मेरी एक हुंकार से बादलों में बिजलियां कड़कने लगती है। और हे रावण, मैं तुझे बार बार समझा रहा हूँ कि जो तू जिनकी स्त्री को हर करके ले जा रहा है और यदि उनको क्रोध आ गया तो तेरा पूरा परिवार का सर्वनाश हो जाएगा। मैं तुझे शिक्षा दे रहा हूँ, तू मेरी बात मान जा और इनको छोड़ करके और यहाँ से सीधा सीधा निकल जा यहाँ से। हे मूर्ख, मैं काल का भी काल हूँ, काल मेरी ओर है। देख इस तलवार को, धार है कि तोड़ है। आजा तो देखता हूँ किसमें ताकत है। हाँ।
ये भी सोची टहले गए पूरा महिल को मने सो कमाए राकत भले पूरा मने सो ये भी सोची टहले गए मने सो राकत भले हेलो। और 20 रुपए की राशि जीवन सिंह चाली राजा के भतीजे हैं। 20 रुपए की राशि इसी संवाद पर देते हैं मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। इस प्रकार रावण सीता को ले गया और लंका में अशोक वाटिका के नीचे ठहरा दिया। यहाँ पर एक शंका होती है कि महलों में क्यों नहीं ले गया रावण, अशोक वाटिका में क्यों रखा? सीता का हरण करके ले गया, महलों में छिपा के रखा। लेकिन इसने रावण ने एक बार अपने छोटे भैया की बहू का हरण किया था, कुबेर की पत्नी का। तो कुबेर की पत्नी ने श्राप दिया था, अरे रावण, आज के बाद किसी नारी को तू हरण करके लाएगा, तेरे 10 सिर उससे मैं टूट के चकनाचूर हो जाएंगे, सब सिर टूट जाएंगे तेरे। रावण ले जा गया था महलों में, क्योंकि श्राप आगे आ गया। तो अशोक वाटिका के ले आया, अरे हम तो अभी से मर जाएंगे। अशोक वाटिका में ठहराया। और 10 रुपया राजा बाबू लालिशपाल, फिर से 10 रुपया राजा बाबू लालिशपाल इसी सम्मान पर मंडल के जो हार्दिक धन्यवाद। रघुपति अनुजय आवत अकेली आय उतात बचन मम पीली। हे भैया लक्ष्मण, तुम सीता को अकेली छोड़ करके और यहाँ क्यों आए हो? निश्चय लेकर फिर बनमाई मम मन सीता आश्रम ढाई। हे भैया लक्ष्मण, इस वन में कई राक्षस कपट भेष बनाकर घूमते हैं। मेरा मन तो कहता है कि सीता आश्रम में नहीं है। हाय तात भल कीनो नाही सिय बेहीन जीवन नाही। और हे भैया लक्ष्मण, ये तुमने अच्छा नहीं किया, क्योंकि सीता के बिना मेरा जीवन तो अधूरा है। रीते कमन विपद पर भाई शान सी कान नहीं आई। भैया लक्ष्मण, ये तुमने अच्छा नहीं किया। कह पर कमल अनुज कर जोड़ी कहू नाथ कछु मोह न खोड़ी। हे भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपकी आवाज सुनकर भाभी भयभीत हो गई थी, जिससे उन्होंने मुझे बहुत कठोर वचन बोले और उन्होंने मुझे यहाँ पर भेज दिया। अनुज समेत गए जानवा गोदावरी तट आश्रम जहवा।
आश्रम देख जानकी हीना, भय विकल प्राकृत दीना। सीते, हाय सीते, तुम कहाँ गई? सीते, हाय सीते, तुम कहाँ गई? कहाँ गई? हे भाभी कहाँ गई आप? ठाकुर खान जानकी सीता, रूप सील प्रतने पुनीता। हाय सीते, हाय सीते, तुम कहाँ चली गई? कि संपूर्ण गुणों की खान सिया, और इस समय हाय तुम कहाँ गई? और अंधियारी निसी में उजियारी, और करने वाली तुम कहाँ गई? अतिशय प्यारी पवित्र सीते, और इतना तो बतला, हाय सीते, और इतना तो बतला, तेरे बिन कैसे मेरा जीवन बीते। हाय सीते, कि बोलो सीता दुलारी, कहाँ तुम गई? हाय सीते, कि बोलो सीता दुलारी, कहाँ तुम गई? बोलती क्यों नहीं हो दुखी कर गई? बोलो सीता दुलारी, कहाँ तुम गई? बोलो सीता दुलारी, कहाँ तुम गई? बोलती क्यों नहीं हो दुखी कर गई? बोलो सीता, हाय सीते, लग रहा है मुझे तेरे सर की कसम, लग रहा है मुझे तेरे सर की कसम, मैं न जिंदा रहूंगा तुम्हारी कसम। आज जंगलों में, हाय सीते, आज जंगलों में ऐसा अजब कर गई। आज जंगल में ऐसा अजब कर गई। बोलती क्यों नहीं वो गजब कर गई। बोलो
गई छोड़कर अपने दुखिया पति से यूं मुख मोड़कर। साथ रहने का तुमने वो वादा किया, साथ रहने का तुमने वो वादा किया, बोलती क्यों नहीं वो मेरी होतिया, बोलती का बोलो सीता क्या तुमने इरादा किया, बोलती क्यों नहीं जाए मेरा दिया, बोलो सीता। हाय सीते कि मेरी प्यारी कहाँ तू गई है, छोड़े मुझको अकेला गई है। हाय सीते मेरी प्यारी कहाँ तू गई है, छोड़े मुझको अकेला गई है। हाय सीते कैसे तेरे बिना मैं जीऊंगा, किससे प्यारी तो अब मैं कहूँगा। कैसे तेरे बिना मैं जीऊंगा, किससे प्यारी तो अब मैं कहूँगा। आजा देरी बहुत हो गई है, छोड़े मुझको अकेला गई। कैसे वापिस अयोध्या को जाऊं, कैसे माता को मुख में दिखाऊं। कैसे वापिस अयोध्या को जाऊं, कैसे मैया को मुख ये दिखाऊं।
छोड़े मुझको अकेला। आए दीजिए। हाँ साहब, 50 रुपए का पुरस्कार पंडित श्री नवीन पटेरिया और पंडित श्री ललित पटेरिया कपासी, इनकी ओर से 25 रुपया सीता जी के कलाकार को और 25 रुपया काकभूषण जी के पाठ करने वाले कलाकार को प्रदान हुए हैं। हमारी रामलीला समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। ये जटायु जी महाराज थे, क्षमा चाहते हैं। और 20 रुपए का पुरस्कार श्री रोहित छोटू आदिवासी, दो दोस्त निराले, लाइन उस पार वाले भर्रा, इनकी ओर से 10 रुपया का पुरस्कार प्रदान हुआ है। हमारी रामलीला समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। और 10 रुपया फिर से वही जाने पहचाने मकुंदी फोरमैन, उनकी ओर से 10 रुपए की राशि इसी से मत पर आई है। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। और ये 10 रुपया अबरार खान और काका खान भौरा व्यास जी को प्रदान हुए हैं। 20 रुपया इनकी ओर से, मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। हाँ साहब, और ये 10 रुपया दो दोस्त निराले लाइन उस पार वाले श्री अंशुल कुशवाहा जी और श्री विशाल सरोज जी, उनकी ओर से 10 रुपया। 50 रुपया आर्यन पिपरई अंशिका दीपिका जो पुत्री है हमारे श्री रंजीत अहरवाल जी की, उनकी ओर से 50 रुपया प्रदान होती है। 20 रुपया रश्मि मंगल, उनकी ओर से भी द्वारा निवासी, उनकी ओर से भी प्रदान होते हैं। मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और 10 रुपया श्री विजय यादव जी उर्फ बूढ़े यादव जी, दूध वाले हैं भैया, इनके इधर थोक एवं फुटकर विक्रेता है दूध के। इनका मोबाइल नंबर है 84 23 94 56 00। आपकी ओर से 10 रुपया प्रदान होते हैं। मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और 10 रुपया फिर से वही राजधान राजा हमारे मकुंदी फोरमन की ओर से 10 रुपए की राशि आई है इसी सम्मत पर। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। हाय सीते लक्ष्मण समझा ये बहुभाती, पूछत चले लता और पाती। हाय सीते हे मधुकर श्रेणी बतला दो, हे मधुकर श्रेणी बतला दो, देखी कहीं जनक दुलारी को, हे खग मृग तुम ही बतला दो, मेरे प्राणों की प्यारी को। मृगो बताओ शीघ्र बताओ, मृगो बताओ शीघ्र बताओ, और सीता मृग नैनी कहाँ गई, और कोकिल तुम ही कछु बतला दो, रघुकुल की बामें कहाँ गई। हे प्यारी सीते तुम प्रकट क्यों नहीं होती हो, तुम मेरा दुख देखती हो फिर भी प्रकट नहीं होती हो। सुनतारी की सोई बिराजू, हर से सकल पाए जल राजू। और हे प्रिय आज तुम्हारे बिना मुझे लगता है कि सारी पृथ्वी पे जितने भी मेरे दुश्मन हैं आज हर्षित हो रहे हैं। कात राम लक्ष्मण बुझाई, काहू कीर युद्ध यही ठाई। हे भैया लक्ष्मण देखो, मुझे लगता है कि यहाँ पर किसी ने युद्ध किया है जो कि युद्ध के चिन्ह दिखाई देते हैं। आगे पड़ा गृहपति देखा, सुब्रत राम तरण रेखा। हेलो। और 51 रुपए की राशि जीवत सिंह चाली राजा के भतीजे इसी सम्मान पर देते हैं। सतौरा वाले इसी सम्मान पर देते हैं। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। आगे पड़ा वीर पद देगा, सुमरत
तब कहते बचन दीरा सुनो राम भंजन भवीरा। हे राम, आप आ गए। हे भक्तों के ऊपर, हे सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी सुनिए। नाथ दसानन यह गत कीनी तेई खर जनक सुता हरनी। हे भैया जटायु, तुम्हारी इस प्रकार की दशा कैसे हुई? हे नाथ, लंका का राजा रावण, जिसको दशानन कहते हैं, उसी ने यह मेरी गति की है। ले दक्षिण जैसे कयऊ गुसाई गणपति अति पुरी की नाई। और हे नाथ, जनक नंदिनी सीता को वही दशानन रावण हर करके ले गया है और दक्षिण दिशा की तरफ गया है, और वह बहुत ही विलाप करती हुई चली जा रही थी। दरस लाग तन राख प्राणा चलन चाहते अब कृपा निधाना। हे नाथ, मैंने उनको बचाने की बहुत कोशिश की, उससे ये तो हुआ, लेकिन मैं उनको बचा नहीं सका। और मैं अब आपके दर्शन की लालसा से ही अभी तक जिंदा हूँ प्रभु। अभी तक राम कहा तन राख अवताता मुख मुस्काए कही तेरी बाता। हे भैया जटायु, आप अपने धैर्य को धारण करो, मैं आपके प्राणाचल किए देता हूँ। जाकर नाम मरत मुखे आवा अधम मुक्त होए श्री सुगावा। हे प्रभु, आपका नाम यदि अंतिम समय में जो मनुष्य ले लेता है, वह सीधा मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। सो ममलोचन गोचर आगे राखो नाथ देह मिलागे। हे प्रभु, आपका नाम जो व्यक्ति ले लेता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। फिर भी आप मेरे सामने यहाँ पर बैठे हैं, अब मैं अपने प्राणों को रख करके क्या करूँगा? जल भरने न कहे रघुराई सात कर्म से निज गति पाई। हे भैया जटायु, ये तो सब अपने कर्मों की गति है। अब जटायु ने बहुत अच्छा कर्म किया, सीता जी के पीछे बचाने की कोशिश की, लेकिन पहले कर्म किया गीध जो है जानवरों का मांस रोट रोट के खाता है, वो कर्म है। कर्मों का फल हर इंसान को भोगना पड़ता है, चाहे जीव हो, चाहे नर हो, चाहे कोई भी हो। सीता हरण प्रशासन कहो तात जन जाओ, जो मैं राम तो कुल सहित कही दशा न जाए। और हे भैया जटायु, जी महाराज, आप हमारे धाम को जा रहे हो, लेकिन ये सीता हरण पिताजी से जाके नहीं कहना। अगर मैं वाकई में राम हूँ तो रावण परिवार के सहित जाकर सीता हरण पिताजी से कहेगा। जय हो प्रभु, जय हो, आपकी जय हो। जय श्री राम। ये 20 रुपए का पुरस्कार फूल सिंह ढोलक मास्टर, पवन, अमन, यश कुमार और अंकित धौरना माता मंदिर के पास, इनकी ओर से 20 रुपए का पुरस्कार प्रदान हुआ है। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। सबरी देख राम ग्रह आए, मुनि के बचन समुझ दिए छाए।
और 101 रुपया श्री गौरी कुशवाहा जी, श्री गौरी कुशवाहा जी दादा, उनकी ओर से 101 रुपया की सहयोग राशि हमारे रामलीला समिति को प्रदान होती है। मंडल को से बहुत बहुत धन्यवाद। और 20 रुपए की राशि राजन के सपुत्र अनुज, उनकी ओर से 20 रुपए की राशि इसी सम्मान पर आते हैं। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। सबरी देख राम गए आए कुड़पड़ा, मुनि के भजन समझ दिए जाए। और सबरी गया। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम श्री राम हे प्रभु, कब से आपकी राह देख रही हूँ। हे प्रभु, न जाने कब हमारे लिए आपके दर्शन होंगे। हे प्रभु, कब से आपकी राह देख रही हूँ। सबरी देख राम गए आए, मुनि के भजन समझ दिए जाए। पदों पर सरसिल लोचन पाव पिसारा, जिन जटा मुकुट सिर और बनमाला, श्याम गौर सुंदर दुई भाई, सबरी परी चरण लपटाई। प्रेम मगन भजन आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। कदमूल फल सरस्वती दिए राम गए आन, प्रेम सहित प्रभु खायो बार बार बखान। अरे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम
मैं आपकी किस प्रकार से स्तुति करूं, किस प्रकार से वंदना करूं। हे प्रभु, मैं तो बहुत ही अधम जाति की हूँ। अधम से अधम है नारी और तेरे में मति मंद गवारी। हे प्रभु, यदि कोई अधम से भी अधम नारी होगी, उससे भी अधम हे प्रभु मैं हूँ। हे प्रभु, मैं तो बहुत ही मंद बुद्धि हूँ, आपकी किस प्रकार से स्तुति करूं। कह रघुपति जो ने मामनी बाता मान एक भक्ति करना था। हे भामिनी, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन पर परिजन गुण चतुराई। हे भामिनी, जात पात कुल धर्म और बड़ाई बल परिवार सब गुण संपन्न होते हैं। भक्तिहीन नर सोहत कैसे, बिन जल बारद देखिए कैसे। और हे भामिनी, जो हमारी भक्ति नहीं करता, जैसे नदी में जल ना हो तो वो शोभा नहीं पाती, वैसे ही जो हमारी भक्ति नहीं करता वो भी शोभायमान नहीं होता। नवदा भगवती कहो तो पाई, सावधान सुन अरज मन माई। और हे भामिनी, मैं तुम्हें 9 प्रकार की भक्ति बताता हूँ, जो सुनो। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। और हे भामिनी, पहली भक्ति कथा और प्रसंग है, दूसरी भक्ति जो श्रवण करे वो दूसरी भक्ति होती है। गुरु पर पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण करे कपट तजगान। और हे भामिनी, तीसरी भक्ति वह होती है जो अपने गुरु के चरणों की सेवा करे, और चौथी भक्ति वो होती है जो मनुष्य अपने जीवन में कथाओं को सुने। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। और हे भामिनी, मम राम मंत्र का जाप करे, ये 5वीं भक्ति समझ लेना। छठी भक्ति मन को साफ रखे, शुभशील स्वभाव बना लेना। कर्मों से वैराग्य और सत्य में चित्त, सब जग को मेरे सम देखी है, बनी रहे समदृष्टि। संतों से जो दूर करे वह 7वीं हमारी भक्ति है। धन्य प्रभु। अष्टम यथा लाभ संतोषा, नहीं देखे सपने परदोषा। और हे भामिनी, 8वीं यथा लाभ संतोष है, जो सपने भी पराय धन को ना देखे। नवम सरल संसन सनहीना, मम भरोस ये हर्ष नदीना। और हे भामिनी, 9वीं वो भक्ति है जो दूसरों के सुख को देखकर अपने में भी सुखी हो, वह 9वीं भक्ति कहलाती है। 9 दिन के एक ही होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। हे प्रभु आपकी जय हो। हे प्रभु आपकी जय हो। 9 दिन के एक ही हुई, नारी पुरुष सचराचर कोई। 9 में एक ही हो गए। सोती से प्रिय बामन मोरे, सकल प्रकार भक्ति जन तोरे। इसलिए हे भामिनी, मैं आपकी भक्ति से खुश हूँ। भगवान ने कहा कि ये 9 भक्ति है, 9 में से एक ही भक्ति अगर किसी के पास है तो हम उसके अधीन हैं, लेकिन तेरे में तो पूरे 9 की 9 भक्ति पाई गई। सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, सब प्रकार की पूरी भक्ति है। सो अतिशय प्रिय बामन मोरे, वह प्राणी सदा भगवान को प्यारा है, जिसके अंदर एक ही भक्ति हो गए। वो कहते हैं कि हमें मानो, हमें नहीं मानो, हमारे साथ संतों को मानो, वो मेरी भक्ति है।
सुनत बदन सबरी हरसाई पुन बोले प्रभु गिरा सोई जनक सुताकर सुध के बामन जानव कछुज ने कर गुर गावने। हे भामिनी, मैं आपकी भक्ति से बहुत खुश हुआ, लेकिन हे भामिनी, अब मुझे जनक दुलारी का पता बताइए। पंपा पुरई जाओ रघुराई मुनिवर विपुर देह चाई। हे प्रभु, आप पंपापुरी पर्वत पर जाकर सुग्रीव महाराज से मिलिए, उनसे आपकी मित्रता होगी, वह आपकी सहायता करेंगे। करौ सफर श्रम सब कर जाई और तय हुई है सुग्रीव मिताई। हे प्रभु, वहाँ पर आपकी वानरों के राजा सुग्रीव जी से मित्रता होगी, वह आपकी सहायता करेंगे। सो सब कर देव रघुवीरा जानत हूँ पूछो मत वीरा। हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ ज्ञाता है। हे प्रभु, ये सारा भूमंडल आपके ही आदेशों पर चलता है। हे प्रभु, फिर भी आप अपने भक्तों को बधाई देने के लिए पहुंच जाते हैं। बार बार प्रभु पद चरणाई हेलो। और 100 रुपए की राशि दीपू महाराज के साले 100 रुपए देने वाले छतरपुर के रहने वाले इसी संवाद पर 100 रुपए की राशि देते हैं मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। और 10 रुपया फिर से मुकुंदी लाल फोड़ में 10 रुपए की राशि देते हैं मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। और किसी सज्जन ने 100 रुपया गुप्तदान में दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की लीला यहीं पर